आरिफ जी, जिस तरीके से इस वक्त पूरा मामला आप लोग उजागर कर रहे हैं कि हर मुद्दे पे बीजेपी सरकार फेल है, सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार आपके पास ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? किस आधार पे आप लोग इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आपके दर्शकों का आभार है और नेट से जुड़ने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। देखिए स्नेहा जी, हमारी सरकार में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही थी। जी, हमने स्वास्थ्य विभाग को भी सुधारने की कोशिश किया। जी, बहुत हद तक 102, 108 एम्बुलेंस के माध्यम से पीड़ित परिवार के घर तक स्वास्थ्य विभाग की जो जिम्मेदारी होती है वो घर तक पहुंचाने की कोशिश की। उसी तरह से शिक्षा में भी हमने जहाँ भवन नहीं था, भवन बनाने का काम किया, उसको एडवांस करने की कोशिश की। रोजगार से लोगों को जोड़ने का भी काम किया। वहीं पर जो लोग रोजगार नहीं पाते थे जी, उनको लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ता देकर के भी उनका जीवन स्तर ऊंचा करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, राजस्व की वसूली आप दिखाते हैं कि बढ़ गई है, लेकिन विकास कहीं दिखता नहीं। जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है वो नहीं दिखता। विभागों में लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं और नई भर्ती नहीं हो रही। अगर आप हर जनपदों का आंकड़ा लेंगे, केवल आप विकास भवन और कलेक्ट्री कचहरी में चले जाइए जी, तो आपको हर विभाग में दिखेगा कि जो पुराने लोग थे वो रिटायर हो गए, नई कोई नियुक्ति नहीं हो रही। और सरकार दावा करती है कि हमारे दौर में रोजगार की दर ये हुई है। एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है। जी, ये आंकड़े फर्जी है, ये दावे की ताजी है। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जी, फर्जी आंकड़ों के जरिए जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जी, नौकरियां आपने छीनी है, दी नहीं है, छीनी है आपको। 2019 कोविड के बाद से रोजगार कम हुआ है, लोगों के जेब में पैसे नहीं है। जी, आम आदमी 5 किलो राशन पर टिका हुआ है और आप कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा करने का काम किया। तो ये लेकिन आरिफ जी लगातार, आरिफ जी लगातार चाहे पीएम मोदी हो या सीएम योगी हो, नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आते हैं। रोजगार मेले का आयोजन जगह जगह पे किया जा रहा है इनकी सरकार में, और फिर ये लोग कहते हैं कि आंकड़े उठा के देखिए। किस आंकड़े की आप लोग बात करते हैं? इनके आंकड़े के हिसाब से तो सब कुछ बहुत बेहतर है। मैंने कहा ना कि शेर पढ़ दिया मैंने जी, कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े फर्जी है, दावा किताबी है। आप परमानेंट रोजगार देने की बात करिए ना, आप परमानेंट रोजगार देने की बात नहीं करते हैं। अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो बेरोजगार इतनी बड़ी संख्या में क्यों घूम रहे हैं? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और आप 5 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन का झूठा नारा शब्दबाग दिखाने का काम करते हैं। अभी ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि मर चुकी है इकोनॉमी भारत की और मौद्रिक जो कारोबार है वो आपका गंदा है। भारत को नीचा दिखाने का काम किया और आपने पेट्रोल लेना बंद कर दिया रूस से पेट्रोल लेना बंद कर दिया। जी, क्यों बंद कर दिया आपने? किसके दबाव में बंद कर दिया? रूस तो हमारा मित्र देश रहा है और जिन्हें आप मित्र कहते थे वो पाकिस्तान से गलबैया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से हमारा ट्रेड बहुत आगे जा रहा है और पाकिस्तान कल आपको तेल निर्यात करेगा, आप उनसे तेल लेंगे पाकिस्तान से। एक तरफ हमारा अपमान करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। किससे? जो आतंकवाद का जन्मदाता देश है। तो नरेंद्र मोदी जी, विश्वगुरु जी कहाँ हैं? वाणिज्य मंत्री जी कहाँ हैं? विदेश मंत्री जी कहाँ हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? और अगर अभी टैरिफ हटा दी जाए तो उनके प्रभाव वाला मीडिया और वो लोग मास्टर स्ट्रोक बताते हुए फिरेंगे। आज क्यों नहीं मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं मोदी ट्रंप का, कि मोदी के ऊपर, भारत के ऊपर ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक क्यों नहीं बताते हैं वो लोग?
ये सब लोग जो है मिल करके सिर्फ एक व्यक्ति के चक्कर में जी क्यों उन्हें बिजनेस दिलाया जा रहा है, भारत की गरिमा को, भारत के ठीक है। मर्यादा को तार-तार करने का काम कर रहे हैं। आरिफ जी जवाब लेते हैं आपके द्वारा। आरिफ लोगों जी को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान होना पड़ेगा। ठीक आज है, देखिए अभी आपके हमसे सभी पहले तो सवालों का भाई साहब जवाब लेते हैं विवेक